बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 19 June 2020 and the day is Friday. Students, after this lecture you will be able to apply the different formula according to the situation and also solve the questions using formulas. And your diary is exercise 1.2 questions 17 to 20 is for practice and also formulas. Today we are going to discuss from question number 17 to 22. आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर बी स्केयर एंड ए बी। ठीक है, एक ए स्केयर बी स्केयर कैलकुलेट करना है एंड ए बी कैलकुलेट करना है व्हेन आपके पास ए प्लस बी भी गिवन है और ए माइनस बी भी आपके पास गिवन है। जो हमारा 1.2 का जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने फार्मूले करवाए थे। ठीक है, जो आपके पास फार्मूला नंबर 4-5 फार्मूला आपके पास था। ठीक है, उसमें आपके पास क्या था, सबसे पहले आप ये गिवन डेटा लिख लें। ए प्लस बी आपके पास 5 है, ए माइनस बी ये है, ए बी और ए स्केयर बी स्केयर आपके पास ये है। अगर आपको फार्मूले फिंगर टिप्स पे याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एकदम से आपके जहन में आ जाएगा कि आपके क्या है कि ये फार्मूला है जिसमें आपके पास एक ए स्केयर बी स्केयर आता था। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स गिवन होते थे। ठीक है, ये फार्मूला है ना आपके पास, ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू 2 ए स्केयर बी स्केयर। अब ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है, सिर्फ एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपने फार्मूला लगाया, ए प्लस बी की जगह वैल्यू लिखी 5 और तो फार्मूला में स्केयर था तो आपने स्केयर लगा दिया। इसकी भी वैल्यू लिखी, फार्मूला में स्केयर था तो आपने स्केयर लगा दिया। 2 ए स्केयर बी स्केयर आपके पास आ गया 25। 3 का स्केयर आपके पास क्या है 9 और ये 2 ए स्केयर बी स्केयर आ गया। 25 और 9 को प्लस किया, दोनों प्लस हैं तो 34 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी सिर्फ ए स्केयर बी स्केयर की, 2 एक्स्ट्रा था। 2 इसके साथ क्या हो रहा था, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा था। अब 2 तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 17 और आपके पास आ गया ए स्केयर बी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी ए बी, इसके बी स्केयर कैलकुलेट कर लिए। दूसरी चीज़ आपको करनी थी ए बी सेम यही फार्मूला, आपने ऐसा फार्मूला लगाना है कि ए बी तो और भी जैसे ए प्लस बी का उसके फार्मूला ओपन करें, ए माइनस बी का उसके, उसमें भी आपके पास ए बी यूज़ होता है, लेकिन ऐसी टर्म यूज़ करें जिसमें आपके पास और भी चीज़ें बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखें कि यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें गिवन है, जैसे आपको ए बी कैलकुलेट करना है तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। वही आपने वैल्यू लिखी, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे फार्मूले में क्या है माइनस है। आपने इनका स्क्वायर लेके आपने इनको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 4 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो 4 आपने डिवाइड किया तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इफ़ ए बी बी सी सी आपके पास क्या है 11 है और ए बी सी आपके पास क्या है 6 है। ठीक है, अब क्या है आपके पास ए बी बी सी सी है आपके पास क्या है वो आपने लिखा, ए बी सी के मन है वो भी आपने लिख दिया और आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फार्मूला ऐसा कौन सा जिसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बहुत ही सिंपल, ये ए बी सी का होल स्केयर प्लस है दरमियान में ये फार्मूला है। अब ये देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या थी 6 और फार्मूले का स्केयर था, मैंने 6 स्केयर ऊपर लगा दिया, 6 का स्केयर लें तो 36। अब ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कैलकुलेट करना था, ये ऐसे ही आ गया। अब 2ab 2bc 2ca ये आप कहेंगे इसकी वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन अगर आप इस सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा ए बी बी सी और सी ए, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपके पास गिवन है जो है आपके पास 11। ठीक है, अब आपने लिखा 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22। अब ये सारे आप उसमें क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो ये वाली टर्म उधर जाके अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 22 एक्स्ट्रा है, ये प्लस 22 इक्वल की उस तरफ जाएगा, या आप दोनों तरफ 22 सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, और यही आपको कैलकुलेट करना था ए स्केयर बी स्केयर जो आपके पास आ गया 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, आपके पास क्या है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 10 और यही आपके उसमें ए बी और ए माइनस बी आपके पास गिवन था। यहाँ पे सिर्फ क्या है एक्स प्लस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है। ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी दी थी ताकि अगर आप कर ले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ भी यहाँ पे भी अब आपने क्या किया, ये चीज़ें जो गिवन थी वो आपने लिखी और कैलकुलेट ये करना था। अब अगर ये क्यूब का फार्मूला आप लगाएं होल क्यूब का, ठीक है,
फाइंड आपने अलग अलग क्यूब करना था, लेकिन आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है क्या गया उन्हें 7, तो ऊपर क्या आ गया 7 का क्यूब, ये आपने फाइंड करना था, ये ऐसे ही आ गया। और 3xy और x प्लस वाई है, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है 10 गिवन है, और x प्लस वाई, अब ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि 2 बार लगानी पड़ रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ आएगी x प्लस वाई वहाँ आपने लगानी, आपने लगा दी x प्लस वाई, आपके पास क्या था 7 था। और मल्टीप्लाई करें 10 को 7 से 70 और फिर 3 से किया तो 210 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी, प्लस 210 एक्स्ट्रा था, प्लस है उधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये 7 का क्यूब लिया, यानी कि 7 को आप 3 दफ़ा लिखें, 7 को 7 से करें 49, 49 को देन 7 से करेंगे 343, क्योंकि क्यूब है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 86 एंड एक्स वाई इक्वल टू -16, ठीक है। आपके पास है कि देखें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फार्मूला पढ़ा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यही अगर आप लगा दें, ठीक है। अब ये देखें क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और x वाई की वैल्यू गिवन है, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है और a b की भी गिवन है, जस्ट आपने ये कैलकुलेट करना है। मैंने यही वाला फार्मूला लगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें एक ही जगह जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे एक्स पुट कर दिया और जहाँ जहाँ भी है वहाँ वाई पुट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपके पास क्या था 86, तो मैंने 86 लगा दिया यहाँ पे, -2 तो वाई लिख दिया, और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास थी 16, माइनस माइनस प्लस 16, 86 को 32 से करेंगे तो आपके पास प्लस करेंगे तो 118, और यही आपने कैलकुलेट करना था एक्स माइनस वाई की स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये आपने कैलकुलेट करनी है व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 81 एंड ए प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या है गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास गिवन है आप वो लिखेंगे, ए बी बी सी सी आपके पास गिवन आपने वो लिखा, ए बी सॉरी कैलकुलेट करना है, ए बी सी आपके पास गिवन है 11 है, ठीक है। और ए बी सी स्क्वायर भी आपके पास गिवन है 81 है, वही फार्मूला जो आपने पहले यूज़ किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर आपने उसी तरह से लिखा, जो वैल्यू जिसकी गिवन आपने लिख ली, ए बी सी की वैल्यू गिवन थी वो आपने लिख ली 11, फार्मूला में स्क्वायर था आपने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले आप ये देखें कि आपने कैलकुलेट करना था ए बी बी सी सी ए, तो आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ए बी बी सी सी आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 81 थी, प्लस 2 आगे ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब ये दोनों प्लस हो रही थी, 81 के साथ भी प्लस है, कोई साइन नहीं है, तो 81 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 में से ये 81 माइनस करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इक्वल की इस तरफ है और ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू ए बी बी सी और सी ए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 7, get the given data is a b b c c equal to 7 and a square b square c square is equal to 32 and we have to find a plus b plus c का whole square. We apply the formula a plus b plus c का whole square is equal to a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपके पास गिवन था जो कि था 32, आपने लिखा, 2 आपने हमेशा की तरह जैसे आप लेते हैं कॉमन ले लिया, और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी आपके पास क्या थी 7 थी, फिर आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 में प्लस किया ये, और आपके पास ए प्लस बी स्क्वायर ही कैलकुलेट करना था जो कि था 46।